हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आप लोगों को मैंने बेसिक क्लास स्टार्ट करा दी थी जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जितनी भी चीजें जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं, ट्रायंगल मेथड मैंने आपको बताया था, कास्ट रूल बताया था। ठीक है, तो मुझे आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू माई दैट वीडियो। ठीक है, उस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, लाइक भी किया होगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया होगा। ठीक है, कुछ नई चीजें मैंने आपको सिखाई थी जैसे टेबल लर्न करना। अब मुझे लगता है कि आप लोग मेरे तरीके से ट्रायंगल मेथड से पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, उससे आपको बहुत चीजें इजी लग रही होंगी। सो आज के वीडियो में स्टूडेंट हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग कुछ पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग अब देखें कि हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी थी उनको कैसे हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन हम करवा पाएंगे हम आप लोगों को ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। हमें क्वेश्चन में दिया है इफ सेक ए इक्वल टू, हमें कोई भी एक एंगल लेके सॉल्व करना है। जैसे हमें सेक ए दे दिया है, कोई भी वैल्यू ले ली हमने 17/8। जैसे आपको एक वैल्यू दी है कि सेक ए की वैल्यू 17/8 है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या किया, जहां से हमें एंगल को देखना है, जैसे यहाँ पे सेक ए लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे लिया लेट इट बी बी एंड दिस बी सी। तो सेक ए की वैल्यू 17/8 है और सेक किसका उल्टा होता है, मैंने आपको सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये कॉस का उल्टा है, तो ये हो जाएगा h/b। ठीक है, h की वैल्यू 17 दिख रही है तो यहाँ 17 लिखिए, b की वैल्यू आपको 8 दिख रही है, ये 8 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, ab स्क्वायर किसके बराबर होगा, bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। जरा वैल्यू रखिए, ab की जगह 17 रख देते हैं, bc की वैल्यू आपको नहीं पता है छोड़ दीजिए, ac की वैल्यू आपको 8 दी हुई है तो दिस विल बी 289। ये 8 का स्क्वायर इधर आएगा तो 64, bc स्क्वायर ये अंडर रूट में आ जाएगा तो bc की वैल्यू आपकी आ गई 225 तो 15 आ जाएगी। ठीक है, ये 225 आएगा, आप करके देख लीजिएगा, 15 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या आ गई 15। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, आपसे पूछा गया सेक की वैल्यू तो दे दी, अब आपसे पूछा बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कैसे सॉल्व करनी है। जैसे सेक ए था तो कॉस ए बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। तो ये h/b था तो b/h, तो आप लोग देख के ही बता देंगे 8/17। नेक्स्ट साइन ए बता दीजिए, साइन ए क्या होता है p/h, तो p क्या है 15, h क्या है 17। इसी का उल्टा कॉसेक भी यही लिख लीजिए, कॉसेक इसका उल्टा होगा तो h/p मतलब 17/15। खुद समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब सेक और कॉसेक निकाल चुके हैं तो tan a की बारी आ गई। tan a क्या होता है p/b, तो p क्या है 15, b क्या है 8, तो cot भी निकल आएगा, क्या हो जाएगा 8/15। अच्छा, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मान लीजिए दिया तो क्वेश्चन में है हमें सेक ए करके, ठीक है, लेकिन हमें कोई वैल्यू b से पूछ ले, मतलब एंगल b से पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे अगर हमें एंगल b करके ले ली क्वेश्चन में, हमसे पूछ ले कॉस b की वैल्यू बताओ। अब ये क्या है भैया, कॉस b कैसे निकलेगा, आपको a दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ये तीनों चीजें पता है तो कॉस b यहां से निकलेगा, मतलब अभी आप जब यहां से वैल्यू देख रहे थे, थीटा यहां से देख रहे थे, अब यहां से देखेंगे। और एक चीज याद रखिए, मैंने आपको सिखाया था, जहां से आपको एंगल को देखना है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। इस वाले केस में जब हम यहां से देखेंगे ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा और लॉन्गेस्ट साइड तो यही रहेगी हाइपोटेन्यूज जो 90 के अपोजिट में होगी। तो सिंपल हो गया। अब यहाँ से b बाय क्या हो जाता है h, तो ये 15 बाय क्या हो जाती है 17। तो अगर आपको कोई एंगल चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां से नहीं देखा जा सकता है, या तो एंगल a से देखेंगे या तो एंगल b से देखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बेटा आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाया। अब अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हो, थोड़ा सा ऐसे ये क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, अगर दिया है इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए भैया कॉस ए बताओ, कॉस ए कैसे निकलेगा,
तो cos A तो चाहे तो ट्राइंगल से निकाल लें या इन टर्म्स ऑफ साइन लिखे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। आपने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, cos A चाहिए तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, आपने पढ़ा है 1 होता है। तो अगर हमें cos स्क्वायर A चाहिए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A होगा। एक तरीका और दिखा रहा हूं मैं आपको इसीलिए। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो कितना आ जाता है 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करते कितना आता है 25 माइनस 9/5 25, तो ये 16 बाय कितना हो जाता है 25, 4/5। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी के टर्म्स से आपसे पूछ लिया जाए कि राइट साइन इन टर्म्स ऑफ राइट कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन, तो आप ऐसे लिखेंगे और वैल्यूज ऐसे निकालेंगे। बाकी tan के लिए भी निकाल सकते हैं। tan के लिए क्या हो जाता है ये साइन A बाय कॉस A। अब cos A चाहिए आपको तो कैसे लिखते हैं इसको, साइन A बाय √1 माइनस साइन स्क्वायर A। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वैल्यू को आपको दिया है, जैसे साइन A दिया है और tan A cos A साइन के टर्म्स में पूछ लिया जाए, तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 पैटर्न के इजी से क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, इस तरीके से करने हैं। अब आज ये एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने जो ऐड शुगर टू कॉफी में जो 90 माइनस थीटा एंगल वाला टाइप का क्वेश्चन बताया था। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है cos स्क्वायर 26 प्लस cos 64 डिग्री साइन 26 डिग्री प्लस tan 36 बाय cot 54 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखें अगर हम इस टॉपिक को, मतलब इस क्वेश्चन को, तो इसमें हमें ये चीज दिखाई देगा कि यहाँ पर आप टेबल का इस्तेमाल नहीं करना है। विदाउट यूजिंग टेबल क्वेश्चन है ये, इसको आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज करना है। जैसे अगर हम ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर 26, अगर यहाँ पे ये किसी तरीके से साइन स्क्वायर 26 बन जाए तो ये 1 हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक, तो हम लोग कोशिश करते हैं, इसको लिखते हैं cos स्क्वायर 26। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साइन चाहिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 में कितना माइनस कर दूं कि ये 64 हो जाए। तो अगर आप माइनस करें तो 26 और यहाँ पे साइन 26 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ में किसी एक को चेंज कर दीजिए आप। जैसे अगर हम इसमें किसी को एक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका ये tan 36 है तो tan 36 को मैं ऐसे लिख दूं tan 90 माइनस 54। ठीक है, और 54 मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको इतना माइनस करना है कि ऊपर वाली वैल्यू आ जाए, और नीचे को मत बदल देना, नीचे वाला सेम रहने दीजिए। अब इसको जरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 26 प्लस ये क्या होगा cos 90। मैंने आपको ऐड शुगर टू कॉफी पढ़ाया था, ऐड शुगर टू कॉफी 5/2 माइनस पीछे चल रहा है तो cos किस में बदलता है, cos 90 माइनस थीटा। याद करिए फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, नहीं तो दोबारा देखिएगा, साइन में चेंज होता है और एंगल कौन सा लगता है, पीछे वाला। तो ये बन जाएगा साइन 26 और ये भी कितना है साइन 26 प्लस tan किस में बदलता है 90 में, cot में, और एंगल कौन सा पीछे वाला, ये लग गया। यहाँ पे भी क्या आया cot 54, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया। यहाँ पे क्या वैल्यू बनी cos स्क्वायर 26 प्लस साइन, और साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर 26 प्लस यहाँ पे 1। ये आइडेंटिटी बन गई, आपको मैंने पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो एंगल देखिए 26 बिल्कुल 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया जाए, बोर्ड में अक्सर आता है ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन जिसमें आपको क्या दिया हो, आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दिए हो लेकिन ऐसे वैल्यू है, देखिए 64 26। अच्छा, इसका एक गोल्डन रूल ये है बेटा, देखिए एंगल मिलाया करिए 90 बनता है, 36 54 90 26 64 90, यहाँ वाला छोड़ दीजिए। मतलब अगर आप चेंज करने की कोशिश करिए तो देखिए 90 बनता है सम हमेशा इसका। तो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बताए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को ट्राई करिएगा आप लोग। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग और भी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। कभी कभी प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े से प्रूविंग के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रूविंग वाले ही ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये तो मैंने आपको एक पैटर्न क्वेश्चन बताया है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे, आप इनको ट्राई करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट करिएगा।
मुझे क्वेश्चन को भेजने की कोशिश करिए, मैं आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग प्रूविंग से रिलेटेड ले लेते हैं। sec a प्लस tan a क्वेश्चन है आपका। sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई में है, एंगल देखिए सब में ए है और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है यहाँ पे cos a। ये है आपका सवाल। ठीक है, अच्छा देखिए प्रूविंग वाले क्वेश्चन एक आते हैं और एक आपका इवैल्यूएट टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया था। इसमें करने का तरीका क्या होता है, जैसे आप देखिए आरएचएस से इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो एलएचएस को अगर लेके चले तो यहाँ पे सेक, टेन, 1 साइन, कुछ इस टाइप की चीजें हैं। तो एक ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, कहीं भी क्वेश्चन में आपको सेक मिल जाए और टेन मिल जाए तो इसमें हमेशा इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया करिए। ठीक है, कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं, जैसे यहाँ पे मिल जाए आपको इसकी जगह कॉसेक मिल जाए और कॉट मिल जाए तब भी साइन कॉस में ब्रेक करिए। देखिए आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग एलएचएस, क्या ले रहे हैं आप लोग, एलएचएस ले रहे हैं। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस लिख लिया आपने। एंगल जरूर लिखना है, साइन ए बाय क्या हो गया ये कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू रहने दीजिए ऐसी, ये ऐसी रहेगी, यहाँ भी मत बदल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कोशिश कर रहा हूं मैं साइन कॉस में ब्रेक करने की, ये इधर भी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्या बन गया कॉस 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 ए, एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 ही आएगा और यहाँ पे साइन ए आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको दिखने लग गया होगा, ऊपर एक बार 1 प्लस साइन ए और बगल में क्या है 1 माइनस साइन ए। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है अपॉन में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने पढ़ा है क्या होता है, आइडेंटिटी बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉस ए। तो देखिए एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस कितना इजीली आ गया। लेकिन जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान दिया करिए, जो जो ट्रिक्स मैं ऐसे आपको बीच बीच में बताता रहूंगा उनको ध्यान से देखिएगा, और ये वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ उसको पूरा का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको बीच में कौन सी चीजें मैं ऐसी बता दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, आपको काम आए। आप पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉल्व कर पाते थे, अब ट्रिक्स देखिए। ट्रिग्नोमेट्री कई बच्चों को बहुत टफ लगती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इतनी टफ नहीं है। अगर आपको कुछ ट्रिक्स आती है, कुछ पैटर्न ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज करना ही पड़ता है। बच्चे बहुत भागते हैं सर, ये कई बार पूछते हैं सर ये कैसे प्रूविंग करें, आप कैसे बता देते हैं। बेटा हम भी कुछ स्पेशल नहीं करते, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम लोग लागू करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, कभी कभी आरएचएस लेके एलएचएस को सॉल्व करना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जिसमें आज हम लोग पैटर्न क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में भी आपके आया था एक बार। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं आज 4-5 सवाल आपको इस टाइप के कराऊं, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए कि प्रूविंग किस तरीके से करनी है। बाकी तो आप लोग सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा मेरे से पूछेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया था ये बोर्ड में, 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो देखिए करने का तरीका, अभी बच्चे कहेंगे सर साइन कॉस में ब्रेक कर दे, बिल्कुल कर सकते हो। इसको आप साइन कॉस में भी ब्रेक कर सकते थे, 1 अपॉन कॉस साइन बाय कॉस, फिर ये ऊपर जाता सॉल्व करते। कई तरीके होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने, मेरे ही पैटर्न जरूरी नहीं आपको सॉल्व करना है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी जरूरत होती है। जैसे देखिए जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर हम इनका एलसीएम ले लेते तो इजीली सॉल्व हो जाता। एक बार क्या आता, सेक ए प्लस टेन ए आता, और इधर से क्या आती है आपकी वैल्यू सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इससे इसको डिवाइड की, ये कैंसिल हो गया, ये वाला बचा तो ये वाला ऊपर आ गया सेक ए माइनस टेन ए। फिर साइन किसका लग रहा था, प्लस प्लस लगा दिया, माइनस वाले से ये कट गया, ये बच गया, तो सेक ए प्लस क्या बन गया, टेन ए बन गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपने क्या लेके चले थे, एलएचएस। ठीक है, एलएचएस को हम लोग लेके चल रहे थे और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए टेन ए की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, तो सेक ए क्या हो गया 2 सेक ए। ठीक है, और नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो भैया आइडेंटिटी होती है, आपको मैंने पढ़ाया है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1। देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो गया।
2sec/1 और 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 था। तो देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों को लगता है कि सर बहुत टफ है, लेकिन कोशिश करिए आप इसको, आप जैसे मैंने इस तरीके से आपको बताया था, इसको कॉस साइन कॉस में ब्रेक करके देखिएगा, मैंने अभी आपको सिखाया था, साइन कॉस में ब्रेक करिएगा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो अलग अलग तरीकों को ट्राई करिए। मैंने आपको बताया कि कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी जरूरत होती है, जैसे यहाँ प्लस में फॉर्मूला बन रहा था माइनस वाला, तो मैंने उस तरीके को ट्राई कर लिया, आप और भी तरीकों को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है किसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ आज के वीडियो में, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। लेकिन बेटा मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, किसी भी बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आईसीएसई चाहे सीबीएसई। ठीक है, कंटेंट सब में अच्छे होते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया है 1 - 10² a। मैं तो रेंडमली क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी बुक से उठा के क्वेश्चन को कर सकते हैं। cot² a - 1 = क्वेश्चन में आपको दिया है 10² a। आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। यहाँ पे आपको 10² a लाना है और कुछ tan और cot में। तो एक ट्रिक और सीखिए आज, अगर tan में हो तो sin/cos a लिख सकते हैं, और अगर आपका cot में है तो उसको क्या लिख सकते हैं, cos/sin लिख सकते हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तरीका बता रहा हूँ, जैसे tan को आपको tan में ही आंसर लाना है ना, तो 1/cot, या cot को क्या लिख सकते हैं 1/10। तो जो ये वाला cot है इसको 1/10 करके लिख लीजिए, तब भी सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ साइन कॉस से। जैसे पिछले में तो मैंने दूसरे तरीके से बताया था, इस बार जरा आपके लिए मैं साइन कॉस से ब्रेक करके दिखाता हूँ। तो इसको हम लोग लिख सकते थे, tan को क्या लिख सकते हैं sin/cos, लेकिन स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर लगेगा यहाँ पे भी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos²a/sin²a, और यहाँ पे -1। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये cos² a हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, cos² a - sin²a। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन cos² a - sin² a अपॉन sin²a। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से जब इसको ऊपर नीचे सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू बढ़ गई और ये ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा आपका sin²a/cos²a, यही तो बनेगा। और sin/cos क्या होता है, आपने पढ़ा है tan होता है, तो जरा इसको ऐसे करके स्क्वायर में लिख दीजिए, क्या बन गया tan²a। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया, इस कॉट को 1/10 करके करिएगा, एलसीएम लीजिएगा तब भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो कई पैटर्न से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, उसको बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग आज क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ट्रिक्स ध्यान दीजिए, बस जितनी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, और ये जैसे ही ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा, मैं इसके लास्ट में कुछ पैटर्न क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा जो बोर्ड में आते हैं आपके, पक्का या आ सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन और बता रहा हूँ। tan² थीटा अपॉन sec थीटा -1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में यहाँ पे दिया है 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है और ऐसे सॉल्व करना था। देखिए तरीके तो बहुत सारे हैं, यहाँ फॉर्मूला खोल के कुछ 1/cos में चेंज करके, क्योंकि tan और sec में आपको sin cos सिखाया था, कई तरीके हैं। लेकिन कोशिश करिए आप थोड़ा इनोवेटिव करते रहिए, करिए अलग अलग टाइप से। जैसे tan को मैं ऐसे लिख सकता था, sec² थीटा -1, tan को लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। मैंने कोशिश की sec² थीटा -1 लिखने की। यहाँ पे क्या है, sec थीटा -1 का होल स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया इसको मैंने, लिख सकता हूँ। अब ये एक बार a² - b² है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कोशिश करते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक है, और नीचे कितनी बार है, 2 बार है माइनस वाला, तो 2 बार हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ sec है, पता है कि cos में कैसे चेंज होता है, 1/cos +1, और ये क्या हो जाएगा 1/cos -1। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जरा बताइए। ये आ जाएगा आपका 1 + cos अपॉन cos, और ये क्या हो जाएगा 1 - cos अपॉन cos।
कैंसिल करेंगे तो देखिए बेटा ये कट गया, क्या आ गया आपका 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस। तो इजी है, चीजें बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कोशिश करिए। आइडेंटिटीज को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है, कभी tan को sin cos में ब्रेक करिए, जैसे मैं बता रहा हूं, मैंने इस तरीके से बताया। आपका होमवर्क है, आप क्या करिएगा, इसको sin cos में ब्रेक करके कोशिश करिएगा। जितना आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग अगर आपने बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि 11-12 तक भी आपके काम आती है, ठीक है, तो आपको जितना बेटर, वहां तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी, तो भैया बेसिक तो अच्छी करके चलिए। प्रूविंग में जितनी ज्यादा से ज्यादा तरीकों से आप कोशिश करने की कोशिश करिए, कभी आरएचएस लेके भी कोशिश करिए, इससे भी ये ला सकते हैं। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी तो मैं आपको बताते ही रहूंगा किस टाइप से आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज मैंने आपको कई टाइप के क्वेश्चंस दिखाए जो कि बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस थे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रूविंग, इवैल्यूएट वाले टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिए। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो जस्ट राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग कमेंट करिए मुझे, सर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, या और कुछ चाहते हैं आप कि सर और भी कुछ चीजें आप इसमें ऐड करिए, तो प्लीज गिव योर सजेशंस। आई वांट योर सजेशन, ठीक है, बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।